Good morning, students. Welcome to online classes. Students, today I am taking subject of EVS class first. Students, आज हमारा जो चैप्टर 18 है वो है द अर्थ एंड द स्काई। अब आपको पता है कि इन दोनों जो है अर्थ है और स्काई, इन दोनों से पहले क्या लगा है द का यूज़ कहाँ बताया गया है स्टूडेंट्स आपको? जो हमारी वर्ल्ड में जो थिंग होती वन होती है उसके लिए हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ भी क्या है, एक है, और स्काई भी क्या है, एक है। हम लोग इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर द अर्थ। वी लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है? लैंड और वाटर। किससे कवर हो रखा है? वाटर से। और ज़मीन हमारी जो हम लोग रहते हैं, देयर इज़ मोर वाटर ऑन अर्थ देन लैंड। हमारी जो अर्थ है, आप लोगों ने कभी देखा होगा ग्लोबल, वो ग्लोबल कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। जो ब्लू वाला पार्ट होता है सारा वाटर वाला पार्ट होता है इसके अंदर। फिर है द अर्थ ऑल्सो हैज़ मैनी माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज। अब हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर और भी क्या है? देखो वाटर तो है ही है, उसके अदर हमारे अर्थ पे क्या है? माउंटेन्स, यानी खूब सारे पहाड़ है, हिल्स ऊंचाइयाँ है, और वैली घाटियाँ है। फिर वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स। अब जैसे कि पानी जो है हमारे जो अर्थ के ऊपर है वो कई अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है। देयर इज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड और माउंटेन्स। अब हमारा जो इसके ऊपर पानी वाला भाग है जो स्नो के रूप में है, जो बर्फ़ के रूप में है, वो कहाँ पे जमा हुआ है? पहाड़ों पे जमा हुआ है। वाटर इज प्रेजेंट इन लैक्स, रिवर्स, सी एंड ओशन एंड ऑल्सो अंडर द ग्राउंड। और पानी कहाँ कहाँ पे है, किस फॉर्म के अंदर है? देखो, झीलों में है, नदियों में है, समुद्र में है, महासागर में, और यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर भी पानी है। द स्काई। अब हम लोग आकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द स्पेस दैट इज सीन वाटर seen when we look up from the earth is known as the sky। अब जो स्पेस जो है जिसको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? अर्थ से खड़े खड़े देखते हैं, वही होता है आकाश। अब है द सन, द मून एंड द स्टार्स आर सीन इन द स्काई एट द डिफरेंट टाइम ऑफ डे एंड नाइट। अब हम लोगों ने ये तो बात देखी है कि आकाश के अंदर हमें सूरज, चांद और तारे अलग अलग समय के अनुसार नजर आते हैं। फिर है द सन। ऑन अ शाइनी डे द सन शाइन्स ब्राइटली। अब जब हमारा जो दिन होता है उस समय सूर्य क्या होता है? एकदम चमकता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग अ न्यू डे। हर सुबह सूरज जो होता है पूर्व दिशा से आता है और एक नई चमक लेके आता है, एक नया दिन लेके आता है। द सन गिव अस लाइट एंड हीट। सूरज हमें क्या देता है? गर्मी देता है और रोशनी देता है। वी नीड दिस लाइट एंड हीट टू लिव। ये जो लाइट होती है और ये जो गर्मी होती है हमारे लिए, हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। द सन सेट्स द वेस्ट। सूर्य ढलता कहाँ से है? पश्चिम से ढलता है। फिर है द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे टाइम। अब जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, वो जो समय होता है वो दिन का समय होता है। द टाइम फ्रॉम सनसेट्स टू नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड नाइट टाइम। सूरज ढलने के बाद में सूरज उदय होने तक का जो टाइम होता है वो रात का टाइम होता है। द मून एंड द स्टार्स। एट द नाइट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। हम लोग रात के अंदर देखते हैं चांद और तारे जो होते हैं चमकते हैं, टिमटिमाते हैं तारे भी। और स्टार्स आर रियली बिग। तारे बहुत बड़े होते हैं, बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम
स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट्स। अब ये क्या होता है, तारे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण ये छोटे नज़र आते हैं। और स्टार्स जो होते हैं इनकी खुद की लाइट होती है। द मून गिव अस लाइट एट नाइट। रात को हमें जो रोशनी देता है वो कौन देता है, मून देता है। बट द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। लेकिन चांद की जो है खुद की लाइट नहीं होती है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये मतलब सन से लाइट लेता है। द शेप ऑफ द मून कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे। चांद का जो आकार होता है हर रोज़ बदलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी फुल होता है, कभी होता ही नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू।